बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन्वायरमेंट में असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटेल 8086 प्रोसेसर आर्किटेक्चर, प्रोग्राम को असेंबल कैसे करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। आए स्लाइड की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। हाउ टू रन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स ऑन एनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखिए, विंडोज कोई भी हो सकती है, अपने अपने प्रेफरेंसेस की बात है। कोई विंडोज 7 यूज करता है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, 8.1 है। मेरे कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है, इंटरप्राइज LTSC। प्रोसीजर सेम है, चाहे आप विंडोज 7 यूज करते हैं या विंडोज 10 यूज करते हैं, प्रोसीजर सेम ही होगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है। द टूल्स वी नीड, सबसे पहला टूल है एक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। हम नोटपैड यूज करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन होता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा एक टेक्स्ट एडिटर है, हमने यही यूज करना है। दूसरा एक थर्ड पार्टी टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस के नाम से ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें भी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती है, बट मेक श्योर कि आप टेक्स्ट एडिटर ही यूज करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी जाती, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। दूसरा जो हमें टूल चाहिए वो है एक असेंबलर, प्रोग्राम को असेंबल करने के लिए। असेंबलर क्या करता है, टू असेंबल, प्रोग्राम को जोड़ेगा, रीड प्रोग्राम, उसको पढ़ेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड। टेक्स्ट एडिटर में असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं उन्हें सेव करके हम असेंबलर को दे देते हैं और असेंबलर उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें एक फाइल प्रोवाइड कर देता है। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। एक ऑब्जेक्ट फाइल हमें बना के दे देगा जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है, जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। असेंबलर हम जो यूज करेंगे उसका नाम है नेज़म, नेट वाइड असेंबलर। बड़ा फेमस असेंबलर है, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा ऑनलाइन। ये जितने भी टूल्स यहाँ पे लिस्टेड हैं ये सारे के सारे एक जिप फॉर्म में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जब प्रोग्राम असेंबल हो जाता है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डीबगर की जरूरत पड़ती है। डीबगर बेसिकली तीसरा टूल है जो हमें रिक्वायर्ड होगा। डीबगर करता क्या है, द डीबगर इज यूज्ड टू टेस्ट एंड डीबग प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम को चेक करता है कि प्रोग्राम ठीक लिखा है, कोई गलती तो नहीं है प्रोग्राम में, और अगर कोई गलती निकल आती है तो डीबगर के थ्रू ही हम उन मिस्टेक्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। प्रोग्राम में जो बग्स होते हैं उन्हें डीबगर के थ्रू ही डीबग किया जाता है। डीबगर का एक और काम भी है हमारे कोर्स में, और वो ये है कि हम अपने असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन भी डीबगर के थ्रू ही देखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो आउटपुट तो कोई नजर नहीं आती। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं असेंबली लैंग्वेज की तो हमें कब पता चलेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कौन सा रजिस्टर यूज कर रही है और कौन सी वैल्यू उसने कौन से रजिस्टर में रख दी है। तो आउटपुट देखने के लिए असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की हम डीबगर यूज करते हैं। ये इसका दूसरा काम है। एक तो प्रोग्राम को ये डीबग करेगा और दूसरा हमें असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की आउटपुट भी शो करेगा। तो आउटपुट देखने के लिए हम डीबगर यूज करते हैं, AFD डीबगर यूज करेंगे और इसका फुल नेम है एडवांस्ड फुल स्क्रीन डीबग। चौथा जो टूल हमें रिक्वायर्ड होगा वो एक ऑप्शनल टूल है, डॉस बॉक्स उसको कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बॉक्स। अगर आप विंडोज एक्स पे यूज कर रहे हैं तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर लोग आजकल विंडोज 7 विंडोज 10 वगैरह यूज करते हैं। तो विंडोज 10 जो है वो बड़ा एडवांस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। विंडोज 10 32 बिट में भी आता है, 64 बिट में भी आता है। मैंने जो इंस्टॉल किया है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि मेरा प्रोसेसर 64 बिट का है तो उस पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही सूट करता है। लेकिन ये दोनों एप्लीकेशन असेंबलर और डीबगर 64 बिट पे तो नहीं चलेंगी, क्योंकि ये 16 बिट की एप्लीकेशंस हैं दोनों। ये 16 बिट के प्रोग्राम्स हैं, असेंबलर भी और डीबगर भी। तो विंडोज 10 पे इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए मुझे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा विंडोज 10 के अंदर, और वो इन्वायरमेंट मैं किस सॉफ्टवेयर से क्रिएट करता हूं, डॉस बॉक्स के थ्रू।
डॉक्स बॉक्स के थ्रू मैं ये 16 बिट एप्लीकेशन जो कि असम्बलर और डीबगर की हैं इन्हें रन कर सकता हूँ। ये जिस फोल्डर में पड़ी हैं पहले उन्हें माउंट करूंगा, फिर उन्हें मैं रन कर सकता हूँ। तो ये 4 टूल जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। नोटपैड प्रोग्राम लिखने के लिए, असेंबली की इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, असम्बलर प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए इनटू मशीन लैंग्वेज, इनटू बाइनरी कोड, डीबगर प्रोग्राम को डीबग करने के लिए और प्रोग्राम की आउटपुट देखने के लिए, और डॉस बॉक्स जैसे मैं बता रहा था कि वो ऑप्शनल है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं या विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं तो फिर आपको डॉस बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आपको इन्वायरमेंट देगा असम्बलर और डीबगर को चलाने का। अभी जो अगला काम हम करने जा रहे हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे नोटपैड में, फिर असम्बलर को देंगे, असम्बलर क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा और डीबगर के थ्रू हम उसकी क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो है वो डॉस बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं और डॉस बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। असेंबली लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के लिए एक जिप फाइल, ये जो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। आफ्टर डाउनलोडिंग आपने इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट टू नेज़म के नेज़म का एक फोल्डर बनाओ और उसके अंदर जितने भी जिप के अंदर फाइल्स पड़ी हैं सारी की सारी एक्सट्रैक्ट कर दो। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक देखें नेज़म का फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को आप इधर मूव कर लें ताकि पता चलता रहे क्या हो रहा है। इस फोल्डर को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर एक और फोल्डर नजर आएगा विंडोज 10 नेज़म के नाम का। इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आपको दो फाइल्स नजर आ रही हैं, एक है डॉस बॉक्स और दूसरा है assembly.zip। पहले हम डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलिंग डॉस बॉक्स हम assembly.zip को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। डॉस बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए 2 दफ़ा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका विज़ार्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका सेटअप जो है वो रन हो जाएगा। आपने नेक्स्ट करना है इस पर, फिर नेक्स्ट प्रेस कीजिएगा और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया। जैसे ये प्रोग्राम इंस्टॉल होगा डेस्कटॉप पे इसका आइकन आपको नजर आएगा। अभी हमने इसको ओपन नहीं करना डॉस बॉक्स को, अभी हमने असेंबली की जो फाइल्स है ना, जो असेंबलर है हमारा, जो डीबगर है, उसको हमने कॉपी करना है सी ड्राइव में। तो वो फाइल्स हमने रखी हैं assembly.zip वाले फोल्डर के अंदर। राइट क्लिक करें इस पे और एक्सट्रैक्ट टू असेंबली। इस फाइल के अंदर, जिप फाइल के अंदर जो भी पड़ा था उसने एक असेंबली का फोल्डर बनाया और सारी की सारी फाइल्स उसके अंदर रख दी। ये देखें आपको एक लिस्ट नजर आ रही है सारी की सारी फाइल्स की जो assembly.zip के अंदर पड़ी हुई थी। इसमें 3 फाइल्स हमारे काम की हैं अभी के लिए। सबसे पहली है nazm.exe जो हमारा असेंबलर है। दूसरी फाइल है edit.com। डॉस के अंदर जब हम अपने प्रोग्राम को एडिट करेंगे तो इस फाइल की जरूरत पड़ेगी। तीसरी फाइल ये वाली afd.exe जो हमारा डीबगर है। ये 3 फाइल जो है वो हम ज्यादा इन्हें ही यूज करेंगे। nazm यूज करेंगे प्रोग्राम को असेंबल करने के लिए, एडिट की फाइल यूज करेंगे प्रोग्राम को डॉस में एडिट करने के लिए, और AFD फाइल को यूज करेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी आउटपुट देखने के लिए, प्रोग्राम को डीबग करने के लिए। वापस जाएं, इस फोल्डर को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसे सी ड्राइव के अंदर, ये सी ड्राइव जो आपके कंप्यूटर में है उस पर क्लिक करें, सी ड्राइव को ओपन करें और उसके अंदर जाके असेंबली वाला फोल्डर पेस्ट कर दें। असेंबली वाला फोल्डर पेस्ट करने के बाद आप इसे क्लोज कर दें इस विंडो को। जैसा कि हमने आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। तो ये आइकन आपको नोटपैड का मेरे कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे नजर आ रहा है। ये स्टार्ट मेन्यू में पड़ा हुआ था, मैंने उठा के इसको डेस्कटॉप पे रख दिया। ये विंडोज के साथ बिल्ट इन आता है और दूसरा भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है नोटपैड प्लस। आप दोनों में असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। हमने नोटपैड चूज किया था तो नोटपैड को 2 दफा क्लिक करेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 3 लाइंस लिखने लगा हूँ और वो लाइंस आपने ऐसे याद करनी है कि आपको वो कभी भी ना भूलें, उन्हें घोट के आप पी जाएं। पहली लाइन है, बिग ब्रेसेस देनी है आपने और लिखना है ORG
स्पेस 0x100। जब भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम आपने स्टार्ट करना है तो ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। ये लाइन क्या बताती है कि ओरिजिनेट करो मेरे प्रोग्राम को मेमोरी की इस लोकेशन से, 100th लोकेशन से, यानी मेरे प्रोग्राम को लिखना शुरू करो मेमोरी की 100th लोकेशन से। एंटर करें, नीचे आए और 2 लाइंस आपने और लिखनी है, MOVAX, 0x4C00। एंटर करेंगे, तीसरी लाइन लिखेंगे INT स्पेस 0x21। हमारा प्रोग्राम चलेगा डॉस बॉक्स में। तो डॉस बॉक्स में जब भी हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं तो ये 2 लाइंस हमने जरूर लिखनी होती है। ये 2 लाइंस अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। स्टार्ट करने के लिए ये लाइन और प्रोग्राम को एंड करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए आपने ये लाइन जरूर लिखनी है। बाकी जो आपका कोड है, आपकी जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेंटर में आएंगी। यहां पे एक चीज वर्थ मेंशनिंग है कि अगर हम ये दोनों लाइंस नहीं लिखते, पहली लाइन लिखना भूल गए हैं या प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए जो लाइन लिखी जाती है उसे भूल गए हैं, तो आपका असेंबलर आपके प्रोग्राम को, जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हैं, उसे असेंबल नहीं करेगा। वो बोलेगा कि आपके इंस्ट्रक्शन में कोई एरर है, पहले वो रिमूव करो और फिर जो है वो मैं इसको असेंबल करूंगा। तो ये 2 लाइंस आपने जरूर लिखनी है, इसके अलावा चारा नहीं है हमारे पास कोई। अब हम लिखेंगे, छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन लिखने लगे हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है मूव, MOV। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो इंग्लिश का शॉर्ट हैंड है। इंग्लिश में क्या होता है, मूव, MOVE, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दो। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ई को जो है वो हमने इसमें खत्म कर दिया, काट दिया है और उसको शॉर्ट करके हमने लिख दिया मूव। इंग्लिश जैसी है असेंबली लैंग्वेज, बड़ी आसान और बड़ी सिंपल है। मूव स्पेस अकोमुलेटर रजिस्टर लेंगे 8086 का, कमा 5। ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन ये कर रही है कि अकोमुलेटर रजिस्टर के अंदर 5 वैल्यू, 5 डिजिट जो है, जो कांस्टेंट है, उसको क्या कर रही है, मूव कर रही है। 5 को हम असेंबली लैंग्वेज में, ये जिस जगह बैठा हुआ है ना अभी, इसको हम बोलते हैं इमीडिएट डायरेक्टिव। दूसरी इंस्ट्रक्शन भी हमारी क्या है, मूव की है, MOV स्पेस, अब हम बेस रजिस्टर ले लेते हैं BX, 3। ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, मूव कर रही है इस कांस्टेंट को, जो कि एक इमीडिएट डायरेक्टिव है, 3 को किसके अंदर, BX के अंदर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी ऐड। जैसे इंग्लिश में ऐड होता है बिल्कुल वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी ऐड, सिंपल, सेम टू सेम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, AX, BX, कि इन दोनों को क्या करो, जमा कर दो। और रिजल्ट किस में स्टोर करना है, रिजल्ट इसका जाएगा AX में। हमेशा याद रखिएगा, लैंग्वेज कंप्यूटर की कोई भी हो, सबसे पहले लिखी जाती है डेस्टिनेशन। ये AX, 5 में AX क्या है, डेस्टिनेशन है, 5 क्या है, सोर्स। BX में BX डेस्टिनेशन है, 3 सोर्स है। यहाँ पे AX, BX में AX क्या है, डेस्टिनेशन है, और BX क्या है, उसका सोर्स। यहाँ पे BX में वैल्यू कौन सी है, 3, और AX में कौन सी वैल्यू है, 5। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना, ऐड हो जाएगा, BX की वैल्यू 3 ही रहेगी, लेकिन AX की वैल्यू में 8 जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब हम प्रोग्राम को करते हैं सेव। फाइल पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें, और आपने प्रोग्राम को सेव करना है C ड्राइव के अंदर, जो असेंबली का हमने फोल्डर रखा था, जिसके अंदर हमारा असेंबलर पड़ा है। यहाँ पे लिखेंगे EX00, एग्जाम्पल 00 डॉट, आगे लिखेंगे इसकी एक्सटेंशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सी फाइल है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को पहचानता है एक्सटेंशन के थ्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये असेंबली की फाइल है, ASM। ये हमने इसको कर दिया स्टोर। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये स्टोर हो जाएगी। अभी आप इधर जाएं C ड्राइव के अंदर और गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी EX00.ASM।
ये फाइल क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। इस फाइल को हमने क्या करना है, ये नेज़म को देंगे और ये क्या करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेज़म 16 बिट है ना ये वाला प्रोग्राम, तो ये 64 बिट विंडो में तो नहीं चलेगा जो मैंने इंस्टॉल की हुई है। इसके लिए मुझे फिर टास्क बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। टास्क बॉक्स ओपन किया और यहाँ पे मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, ये जो असेंबली का फोल्डर है ना, ये वाला जो सी ड्राइव के अंदर पड़ा है इसको माउंट करूंगा। तो माउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा माउंट MOUNT और आगे लिखूंगा, क्योंकि ये सी ड्राइव है तो मैं उसको सी से ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। आप डी लिख लें, ई लिख लें, मर्जी है आपकी, लेकिन जो ड्राइव लिखेंगे नीचे फिर उसी ड्राइव में आपको जाना पड़ेगा। सी आगे स्पेस देंगे और लिखेंगे सी कॉलन स्लैश, ये बैक स्लैश है, ASSAMBLI असेंबली। मसलन ये जो पाथ आपको विंडो एक्सप्लोरर पे नजर आ रहा है ना, ये वाला आपने इधर लिख देना। तो ये करेगा क्या कि ये जो असेंबली का फोल्डर है उसको सी ड्राइव में माउंट कर देगा। हम फिर सिर्फ सी लिख के उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये देखिए नीचे मैसेज आ गया, ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी सी कॉलन स्लैश असेंबली, आगे एक और ब्लैक स्लैश है। अब हम क्या करेंगे, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको माउंट कर दिया असेंबली को, किसके अंदर, सी के अंदर। एंटर करेंगे और dir करेंगे। डॉस के अंदर अगर हमने ये देखना हो कि इस फोल्डर के अंदर या इस डायरेक्टरी के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कमांड देते हैं dir। एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्या आ गई, लिस्ट आ गई। ये वाली लिस्ट जो आपको डॉस बॉक्स में नजर आ रही है और ये जो लिस्ट है ये देख लें सेम टू सेम है। पहले मिस का फोल्डर है, इधर भी मिस का फोल्डर आगे उसने लिखा हुआ है डायरेक्टरी। इसी तरह AFD है इधर और यहाँ पे भी देखें AFD.exe उसने लिखा हुआ है। हमारी जो असेंबली इंस्ट्रक्शन की फाइल है वो भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें EX00, आगे उसकी एक्सटेंशन है ASM, जो हमने यहाँ पे अभी सेव की है। तो अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, असेंबलर को दे देंगे। तो असेंबलर को कैसे देंगे, उसके लिए कमांड लिखते हैं NASM स्पेस, फाइल का नाम लिखेंगे EX00.ASM के असेंबली की फाइल लो -O के उसकी आउटपुट दो मुझे किस फाइल में, EX00.com। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कह रहा है कि नाज़म भाई ये वाली फाइल लो EX00.ASM वाली, जिसमें असेंबली की इंस्ट्रक्शन है -O बता रहा है कि आउटपुट जनरेट करनी है। कौन सी आउटपुट जनरेट करनी है, .com फाइल की। ऑब्जेक्ट फाइल आपने बनानी है, आपने बाइनरी कोड जो है वो उसमें इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे वो कह रहा है जी कि EX00.ASM में 8 नंबर जो लाइन है ना उसमें एरर है। कौन सा एरर है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर, कि मैंने जो प्रोग्राम लिखा है ना उसमें इंस्ट्रक्शन का मैंने सिंटैक्स सही तरह से फॉलो नहीं किया, तो इसने एरर दे दिया। तो मुझे दोबारा से नोटपैड में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने प्रोग्राम अपना लिखा था। तो यहाँ पे अगर आप लाइन गिने, पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं है ये लाइन और ये है 8वीं लाइन। और यहाँ पे ये देखें मैंने 0 लिखना था और मैंने O लिख दिया। तो मैं यहाँ पे इसको 0 करूंगा, दोबारा से इसको सेव करूंगा फाइल को, डॉस बॉक्स की तरफ आऊंगा और यहाँ पे अप एरो की कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो कमांड सारी की सारी वापस आ जाएगी। एंटर करूंगा तो अब देखें ये क्या कहता है हमें, ये देखें जी इसने क्या कर दिया, कोई आउटपुट ही नहीं दी हमें। लेकिन मजे की बात यह है कि नेज़म अपना काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखें इसने एक फाइल बना दी है यहाँ पे EX00.com जो हमने नेज़म से मांगी थी। यहाँ पे अगर आप dir करेंगे इस जगह पे डॉस के अंदर, तो आपको अभी देखें 2 फाइल्स नजर आ रही है। EX00 एक्सटेंशन उसकी ASM है असेंबली की, और दूसरी की एक्सटेंशन क्या है, .com। EX00 यहाँ पे एक्सटेंशन दोनों की जो है वो वाज़े है। अब हम इसकी आउटपुट चेक करने के लिए कि ये प्रोग्राम चलता कैसे है, हम एडवांस्ड फुल स्क्रीन डीबग यूज करेंगे। ये वाली कमांड देंगे AFD और आगे इस फाइल का नाम देंगे .com वाली फाइल का, जो कि एग्जीक्यूटेबल है, जिसने एग्जीक्यूट होना है।
तो लिखा AFD स्पेस ex00.com एंटर करेंगे तो हमारा एडवांस फुल स्क्रीन डीबगर ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, इसको ज़रा मिनिमाइज करते हैं सारे को। वैसे ये सारी जो चीज़ें अभी बताने लगा हूं ये नेज़म वाले फोल्डर में जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगा उसमें भी आप जो है वो ये सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, आप उधर से देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़। आपने एक दफ़ा बस इसको रिव्यू कर लेना। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारे रजिस्टर्स हैं, ये वाले भी रजिस्टर्स हैं, ये वाले भी रजिस्टर्स हैं, ये वाले भी, और ये आईपी भी जो हमारा एक रजिस्टर है ना, आपको बताया था ना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जिसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो एड्रेस क्या आ रहा है अभी इसके पास 0100। तो ये देखें ये एड्रेस है जी 0100। हमने इसी जगह से स्टार्ट किया था ना प्रोग्राम लिखना मेमोरी में, तो एड्रेस उसके पास आ गया। अभी ये वाले जो रजिस्टर्स हैं ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये वाले हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, और इसी तरह ये हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट। ये जो दो रजिस्टर्स आ रहे हैं ये मेरे इस कंप्यूटर के प्रोसेसर के आ रहे हैं। ये फिर स्टैक है, ये वाला हिस्सा जो है इतना। उसके बाद ये हमारे फ्लैग रजिस्टर्स हैं, ये देखें ये कैरी फ्लैग है, ये पैरिटी फ्लैग है, ये ऑक्सिलरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है ये वाला, और ये हमारा डायरेक्शन फ्लैग है, और ये ओवरफ्लो फ्लैग है, ये जिसके स्टेटस रजिस्टर जिसको हम कहते हैं। ये वाली जो विंडो आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं डाटा विंडो। ये रैम का आपको व्यू दे रहा है कि रैम के अंदर हम जो है जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये डाटा विंडो 1 है, और ये वाली जो डाटा विंडो आपको नीचे नजर आ रही है ये डाटा विंडो 2 है। ये भी सेम टू सेम मेमोरी की ही आपको पिक्चर जो है वो देगा। ये जो है विंडो, ये वाली सेंटर वाली, इसे हम कहते हैं कोड विंडो। इस पे हमारे असेंबली लैंग्वेज का जो कोड हमने दिया था वो चलेगा। ये वाला जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है छोटा सा जहाँ पे CMD लिखा हुआ है, ये हमारी कमांड लाइन है। इसमें हम रन टाइम पे कमांड्स देते हैं अगर हमने प्रोग्राम में कोई चीज चेंज करनी है तो इधर कमांड लिखी जाती है। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एडवांस फुल स्क्रीन डीबगर में F2 की प्रेस करते हैं तो एक लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। जैसे मैं F2 की प्रेस करूंगा ये मूव AX, 0005 16 बिट का है ना, तो रजिस्टर भी हमारा 16 बिट का है, तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। तो आपने AX को देखना है और उसके बाद आपने IP को देखना है, ये दो चीजें आपने देखनी है। ये भी चेंज हो जाएगा इसका एड्रेस, और AX की वैल्यू जो कि अभी 0000 है तो वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने F2 प्रेस किया तो मेरी पहली इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली हो गई एग्जीक्यूट। अब ये देखिए AX में कौन सी वैल्यू गई 0005, और IP भी हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी चेंज हो गया, उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पकड़ लिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 103 है ये लिखा हुआ। अब जैसे ही मैं ये F2 दोबारा प्रेस करूंगा तो ये इंस्ट्रक्शन जो इसने हाईलाइट की हुई है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन है मूव BX 0003, यानी कि ये BX जो रजिस्टर है इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये 0003 इधर जो है वो मूव हो जाएगा। ये देखें जी जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया कीबोर्ड से क्या हो गया, BX की वैल्यू क्या होगी 0003, और मेरा IP भी क्या हो गया, चेंज हो गया 0106। ये देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी ऐड AX, BX के AX और BX को जमा करो, और रिजल्ट किस में डालना है, डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पे AX। तो यहाँ पे AX में भी क्या है 5, BX में क्या है 3, BX में 3 ही रहेगा लेकिन AX में आपकी वैल्यू चली जाएगी 8, दोनों को प्लस करेगा ये, और इधर वैल्यू जो है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। ये देखिएगा जैसे मैं F2 प्रेस करूंगा तो आपने AX को देखना है, ये देखिए इधर क्या आ गया 0008। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी क्या है 108, उसका एड्रेस है, तो ये देखें IP ने वो भी पकड़ लिया। ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होने वाली है, और ये क्या करेगा, मूव AX में ये 4C00 को क्या करेगा, मूव कर देगा। ये देखिएगा यहाँ पे AX अभी चेंज होने लगा और प्रोग्राम भी आगे टर्मिनेट होने लगा। F2 प्रेस किया तो क्या वैल्यू आ गई AX में 4C00।
अब हम F2 प्रेस करेंगे तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होनी है। ये देखिए एड्रेस भी लिखा हुआ है आईपी के पास। जैसे ये मैं प्रेस करूंगा तो ये देखिएगा मैसेज क्या आता है। वो कहता है जी प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके, यानी कि वो जो इंस्ट्रक्शन थी जो हमने लास्ट पे लिखी थी उन्हीं की वजह से प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हुआ है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखा कैसे जाता है, कैसे असेंबल किया जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन उसकी कैसे होती है, ये हमने आज सीखा। AFD से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड लाइन पे QUIT, क्विट, इस जगह पे, ये कमांड लाइन में एंटर करेंगे तो ये AFD से बाहर निकलेगा और डास बॉक्स में चला जाएगा। ये देखिए ये डास बॉक्स में आ गया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AFD-Pro इज डन, कि आपने जो प्रोग्राम उसे दिया था वो सारे का सारा सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है और उसने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया। यहाँ से डास बॉक्स से आपने अगर बाहर निकलना है तो लिखेंगे EXIT, एग्जिट, एंटर करेंगे तो ये डास बॉक्स से भी बाहर निकल जाएगा।